नमस्कार। कोलकाता के मशहूर कालीघाट काली मंदिर पर हमारी आज की इस खास चर्चा में आप सबका स्वागत है। हमारे पास जो जानकारी है वो कालीघाट काली मंदिर कोलकाता का पवित्र हृदय नाम के स्रोत से है। और देखिए, ये कोई आम मंदिर नहीं है। इसे भारत के सबसे शक्तिशाली शक्ति पीठों में गिना जाता है। मतलब वो जगह जहाँ कहते हैं देवी सती के शरीर का कोई हिस्सा गिरा था। तो आज हम इसी स्रोत से कुछ खास बातें, कुछ दिलचस्प पहलू निकालने की कोशिश करेंगे। चलिए पता लगाते हैं कि आखिर इस जगह में ऐसा क्या है, इसका इतना महत्व क्यों है। इसकी शुरुआत होती है एक बहुत पुरानी कहानी से। जैसा मैंने कहा, ये एक शक्ति पीठ है। माना जाता है कि यहाँ देवी सती के दाहिने पैर का अंगूठा गिरा था। यही पौराणिक जड़ें इसे एक असाधारण पवित्रता देती हैं। और दिलचस्प बात यह है कि आज जो मंदिर हम देखते हैं वो तो 1809 में बना, लेकिन इस जगह की पूजा सदियों से, शायद हजारों साल से होती आ रही है। तो ये सिर्फ एक इमारत नहीं, समझिए इतिहास और आस्था की एक जीती जागती धारा है। बिल्कुल। और यहाँ जो देवी हैं दक्षिणा काली, उनका रूप ही अपने आप में कह सकते हैं बहुत गहरा है। स्रोत बताता है कि वो एक ही समय में भयंकर भी हैं, मतलब दुष्टों का नाश करने वाली, और साथ ही अपने भक्तों के लिए माँ जैसी बहुत करुणामयी। यहाँ आकर्षक बात यह है कि देवी के इस दोहरे रूप का एक गहरा आध्यात्मिक मतलब है। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, ये असल में जीवन की सच्चाई दिखाता है, जहाँ अच्छा और बुरा, कोमलता और कठोरता सब साथ साथ हैं। भक्तों के लिए ये शायद एक तरह का संतुलन है। और ये चीज मंदिर के रोजमर्रा के जीवन में कैसे दिखती है? स्रोत में पूजा पाठ का भी जिक्र था शायद। हाँ बिल्कुल। मंदिर में सुबह मंगला आरती से दिन शुरू होता है, फिर दोपहर में भोग आरती और शाम को संध्या आरती होती है। भक्त अपनी श्रद्धा से गुड़हल के फूल, मिठाइयाँ, फल वगैरह चढ़ाते हैं। और हाँ, स्रोत ये भी बताता है कि यहाँ सदियों पुरानी पशु बलि की परंपरा भी निभाई जाती है, जैसे बकरों की, और दुर्गा पूजा जैसे खास मौक़ों पर भैंसों की बलि भी दी जाती है। अब ये पहलू थोड़ा कह सकते हैं विवादास्पद हो सकता है आज के समय में, लेकिन ये उस जटिल परंपरा का हिस्सा है जो यहाँ सदियों से चली आ रही है। वाकई काफी परतें हैं इस जगह की। अच्छा, अब जरा मंदिर की बनावट पर आते हैं। स्रोत कहता है कि ये बंगाल की खास अठचाला शैली में बना है। ये क्या होता है? अच्छा, हाँ, इसका मतलब है 8 छतों वाला। इसमें 8 ढालू, थोड़ी घुमावदार छतें होती हैं। ये स्टाइल बंगाल के जो पारंपरिक घर होते हैं, झोपड़ियाँ, उनसे प्रेरित है। और दीवारों पर वो टेराकोटा की नक्काशी, बहुत सुंदर। हाँ हाँ, मैंने तस्वीरें देखी हैं, कमाल की लगती हैं। जी, उसमें अक्सर पौराणिक कहानियाँ या उस समय के समाज की झलक उकेरी जाती है। हाल ही में इसका जीर्णोद्धार भी हुआ है, तो अब इसके 3 सुनहरे शिखर कोलकाता के आसमान में दूर से ही चमकते हैं। तो ये वास्तुकला सिर्फ देखने में सुंदर नहीं है, ये असल में बंगाल की संस्कृति का आईना है। ये तो हुई मंदिर की बात, लेकिन इसका असर तो सिर्फ मंदिर के अंदर तक ही नहीं है ना। स्रोत इसके बड़े सांस्कृतिक प्रभाव की तरफ भी इशारा करता है। निश्चित रूप से, अगर हम इसे जरा बड़े पैमाने पर देखें तो उसका असर गजब का है। एक थ्योरी तो ये भी है कि कोलकाता शहर का नाम ही काली क्षेत्र यानी काली की जमीन से आया है। और कला की दुनिया में देखिए, इसी मंदिर के आसपास वो मशहूर कालीघाट पटचित्र शैली पनपी। ओ हाँ, कालीघाट पेंटिंग्स, वो तो बहुत फेमस है। बिल्कुल, पहले ये तीर्थयात्रियों के लिए यादगार चीजें हुआ करती थीं। बाद में इनमें सामाजिक मुद्दों पर कटाक्ष भी दिखने लगा। उनकी वो बोल्ड लाइनें, चटक रंग आज भी कला के शौकीन लोगों को खींचते हैं। और सिर्फ कला ही क्यों, ये जगह तो कितने ही लोगों के जीवन का आधार भी है। हाँ, ये पहलू अक्सर हम भूल जाते हैं। ये मंदिर सीधे या परोक्ष रूप से हजारों परिवारों का पेट पालता है। पुजारी हैं, माला बेचने वाले, मिठाई वाले, वो पट्टित्र बनाने वाले कलाकार, और न जाने कितने छोटे मोटे दुकानदार। तो ये सिर्फ एक धार्मिक जगह नहीं, ये एक अहम सामाजिक और आर्थिक केंद्र भी है। पूरे समुदाय को जोड़े रखता है। अगर कोई हमारे श्रोता वहां जाने का प्लान कर रहे हों तो उनके लिए कुछ जरूरी बातें। मंदिर आमतौर पर सुबह 5 से दोपहर 2 बजे तक और फिर शाम 5 से रात 10:30 बजे तक खुला रहता है। अंदर जाने की कोई फीस नहीं है, प्रवेश निःशुल्क है। और सबसे पास का मेट्रो स्टेशन भी कालीघाट ही है। हाँ, एक बात ध्यान रखने वाली है, भीड़ भीड़ काफी होती है, खासकर मंगलवार, शनिवार और त्योहारों पर, जैसे काली पूजा। तो थोड़ा सब्र रखना पड़ सकता है। और दान दक्षिणा को लेकर स्रोत में एक सलाह है, बेहतर यही है कि दान मंदिर के जो ऑफिशियल काउंटर हैं वहीं करें। स्रोत ये भी इशारा करता है कि कुछ अनाधिकृत लोग, जिन्हें शायद स्थानीय भाषा में पंडा कहते हैं, वो विशेष पूजा या जल्दी दर्शन कराने का दावा कर सकते हैं।
तो उनसे थोड़ा सावधान रहने की सलाह दी जाती है ताकि कोई परेशानी ना हो। मंदिर के माहौल की अगर बात करें, खासकर काली पूजा जैसे मौकों पर, स्रोत कहता है कि अनुभव बहुत ही अलग होता है। हाँ, कल्पना कीजिए जरा, हजारों दिए जल रहे हैं, हवा में मंत्रों और घंटियों की आवाज गूंज रही है, और देवी के उस शक्तिशाली रूप के सामने भक्त खड़े हैं। देवी को यहाँ परम रक्षक माना जाता है। भक्त यहाँ, जैसा स्रोत बताता है, एक अजीब सा मिश्रण महसूस करते हैं, डर भी और भक्ति भी, विस्मय भी और सुकून भी। वो एक तरफ दुष्टों का नाश करने वाली भयानक माँ है, तो दूसरी तरफ अपने बच्चों पर प्यार लुटाने वाली माँ भी। और ये अनुभव शायद एक जरूरी सवाल भी खड़ा करता है, किसी पवित्र जगह पर ईश्वर के उग्र और शांत दोनों रूपों को एक साथ महसूस करने का आखिर मतलब क्या है? शायद ये हमें जीवन को उसकी पूरी जटिलता के साथ स्वीकार करना सिखाता है। तो कुल मिला के सार यही निकलता है कि कालीघाट सिर्फ एक मंदिर नहीं है। ये मिथकों, इतिहास, गहरी आस्था, जीती जागती संस्कृति और लाखों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का एक संगम है। सही मायनों में ये कोलकाता की धड़कन है, इतिहास और आस्था का एक ऐसा केंद्र जो आज भी जिंदा है। और जाते जाते एक विचार सबके लिए छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, कैसे ये सदियों पुरानी पवित्र जगहें आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में भी लाखों लोगों के लिए इतना गहरा अर्थ रखती हैं। क्यों लोग पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ खिंचे चले आते हैं? ये शायद आस्था की, परंपरा की और उस अनदेखी शक्ति की ताकत का सबूत है जो समय और बदलाव के बावजूद भी बनी रहती है।